वेलकम टू हंटिंग शो। आज मैं लेके आया हूँ नेटफ्लिक्स सीरीज की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है बेताल। ये सीरीज बेस है हॉरर एंड एक्शन थ्रिल पे। ये सीरीज रिलीज हुई है 24 मई 2020 में और इस सीरीज को डायरेक्ट किया है पैट्रिक क्राम्स और निखिल महाजन ने। यहाँ पर मैं सीरीज की रेटिंग्स नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सीरीज काफी नई है। बेताल सीरीज को 4 एपिसोड में डिवाइड किया गया है। पहला है द टनल, दूसरा द बैरेक्स, तीसरा है द बैटल एंड चौथा द कर्नल। मैं इस सीरीज के एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जहां हम पहले पार्ट में पहले के 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा और दूसरे पार्ट में लास्ट के 2 एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज के एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं 3 लोगों का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। एक बूढ़ा आदमी जो नीलजा विलेज का सरपंच था और उसकी वाइफ थी पुनिया। एक बूढ़ी औरत जिसे लोग मौसी कहते थे। सीरीज की शुरुआत होती है नीलजा विलेज से, जहाँ गांव के लोग रिचुअल परफॉर्म करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हम एक मूर्ति को देखते हैं जिसने हैट पहनी थी, विच वॉज वियर्ड। वहाँ हम मौसी को आते हुए देखते हैं और सरपंच मौसी और मूर्ति दोनों को बलि दिए गए जानवर का खून पिलाता है। ये मूर्ति बेताल की थी और मौसी उस मूर्ति का हाथ पकड़कर उसे कांटेक्ट करती है। बेताल उसे पजेस कर लेता है कुछ विजन दिखाकर और मौसी गांव वालों पर हमला करती है, जिसके बाद गांव के लोगों ने बेताल को कपड़े से कवर कर दिया ताकि बेताल मौसी से कनेक्ट ना रहे। मौसी होश में आकर एक ही बात बार बार दोहराती है कि सुरंग खुलनी नहीं चाहिए, नहीं तो कहर बरसेगा। दूसरी सुबह हम अजित मुल्दवन नामक बिल्डर को देखते हैं जो सीएम सर के सेक्रेटरी से बात कर रहा था। अब बेसिकली अजित यहाँ हाईवे कंस्ट्रक्ट करना चाहता था जो कि नीलजा विलेज से होते हुए सिविलाइजेशन तक कनेक्ट होता था, पर नीलजा विलेज के लोग ऐसा होने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो हाईवे बेताल पहाड़ की टनल से होकर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। इसके चलते अजित को बार बार काम डिले का सामना करना पड़ता था। सेक्रेटरी ने अजित को 24 घंटे का टाइम दिया टनल खुलवाने के लिए, क्योंकि सीएम दूसरी सुबह टनल की इनॉग्रेशन के लिए आने वाले थे और बारिश का सीज़न भी शुरू होने वाला था। अजित के पास 24 घंटे से भी कम का समय था उन गांव वालों को हटाने के लिए और टनल खुलवाने के लिए। इसलिए अजित ने उन गांव वालों को नक्सल बताया ताकि उन्हें आसानी से हटा सके और टनल खुलवा सके। दूसरी ओर हम बुन्नू को देखते हैं जो कि अजित के लिए काम करता है। वो अजित की फैमिली को एक मॉन्यूमेंट के बारे में समझाता है। अजित की फैमिली में 3 लोग थे, उनकी वाइफ सविता और उनकी बेटी सानवी। अब तक हमें पता चला है कि अजित इज़ अ वेरी ग्रीडी पर्सन जो कि अपने काम करवाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब जबकि अजित ने विलेज के लोगों को नक्सल ठहराया था तो मीडिया में बात फैल गई थी और डिबेट होना शुरू हो गई थी। उस डिबेट में सीआईपीटी बास स्क्वाड की कमांडर इन चीफ त्यागी भी शामिल थे। दूसरी ओर हम बास स्क्वाड के मेंबर्स को दिखाते हैं। नादिर हक जिसने अभी ही सीआईपीडी ज्वाइन की थी, असद अकबर जो कि नादिर का भाई था, डीसी अहलूवालिया शॉर्ट में अलू एंड विक्रम सिरोही। विक्रम वॉज सेकेंड लाइन इंचार्ज ऑफ बास स्क्वाड। थ्रू आउट द सीरीज विक्रम को एक छोटी बच्ची की नाइटमेयर आती है विच मेक्स हिम गिल्टी। अब त्यागी विक्रम को नेक्स्ट मिशन के बारे में बताती है जहां उन्हें अजित की मदद करनी थी नीलजा विलेज के नक्सल को हटाने के लिए और टनल को सिक्योर करने के लिए। त्यागी एरिया की आउटफिट बताती है जहां कैंपा के जंगलों में नीलजा विलेज लोकेट था और पूरा विलेज नक्सल से भरा था। पास में एक ब्रिटिश बैरक थी जो कि गांव वाले रहने के पर्पस के लिए यूज़ करते थे। अब हमें पता है कि गांव के लोग नक्सल नहीं थे, पर विक्रम त्यागी को अपना आइडल मानता था और उनके हर एक ऑर्डर्स को फॉलो करता था ब्लाइंडली। मीनवाइल हमें पता चलता है कि अजित त्यागी को पैसे देता है ये बुरे काम करने के लिए। त्यागी और पूरी बास स्क्वाड नीलजा विलेज में पहुंचते हैं ताकि गांव वालों को हटा सके। वहां गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया, पर एट द एंड बास स्क्वाड ने सक्सेसफुली गांव वालों को बस में ले जाके कहीं और शिफ्ट कर दिया। हमले के दौरान 2 लोग, पुनिया और उसके पति,
पास ही के बैरक्स में जाते हैं जहां वे मौसी से मदद मांगते हैं। जब पुन्या बैरक्स में जाती है तभी हम बैरक्स के सराउंडिंग येलो लाइन को देखते हैं और कुछ पुतले लटकाए हुए देखते हैं। ये सब किस लिए है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। बास्कॉर्ड विलेज खाली करवाकर उसे जला देते हैं और त्यागी के ऑर्डर्स पर बेताल पहाड़ की टनल को सिक्योर करने निकल जाते हैं। टनल की तरफ जाते समय विक्रम को मौसी और कुछ गांव वाले दिखाई देते हैं विथ सम वेपन। वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और त्यागी के ऑर्डर्स का वेट करते हैं। अजीत त्यागी से कहता है कि बास्कॉर्ड को कमांड दिया जाए उन गांव वालों को मारने के लिए। त्यागी बिल्कुल वैसा ही करती है और विक्रम को ऑर्डर देती है फायर करने के लिए एज ही वॉज इन चार्ज। विक्रम शूट नहीं कर पाता है ना ही वो ऑर्डर देता है क्योंकि अहलूवालिया ने विक्रम को बताया था कि अगर उन्होंने उन गांव वालों को मारा तो ये एक मास मर्डर होगा। विक्रम शूट नहीं करता है और ये देखकर अजीत बुन्नू से मेकअप ब्लास्ट करवाते हैं ताकि विक्रम को ऐसा लगे कि गांव वालों ने ही किया है और उन्हें मार सके। और ठीक वैसा ही होता है। थ्रू आउट द एनकाउंटर विक्रम को फिर से छोटी बच्ची की नाइटमेयर आती है। उस एनकाउंटर में 2 लोग बच जाते हैं, पुन्या और उसके पति, जिसे बास्कॉर्ड पूछताछ करने के लिए ले जाते हैं। अब जबकि गांव के बाकी सब लोग नहीं रहे तो टनल को खोला जाता है। वहीं दूसरी ओर विक्रम एंड टीम पुन्या से पूछताछ करती है। तभी वो बताती है कि टनल को ना ही खोला जाए तो ही सबकी भलाई है। अब कुछ वर्कर को टनल में भेजा जाता है वॉकीज के साथ। पुन्नू नोटिस करता है कि वर्कर के अंदर जाने के बाद वॉकीज रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तभी हम एक वर्कर को देखते हैं जो कि खुद के इंटरनल ऑर्गन पकड़ते हुए बाहर आ रहा था और गिर के मर गया। ये देखकर सानवी डर जाती है और त्यागी विक्रम से कांटेक्ट करती है। वहीं दूसरी ओर विक्रम पुन्या को मारने ही वाला था तभी त्यागी का मैसेज मिलता है और टनल की तरफ जाते हैं। यादव को उनकी निगरानी में रखते हैं ताकि बाद में पूछताछ कर सके। विक्रम एंड टीम टनल पर पहुंचते हैं जहां त्यागी उन्हें कहती है कि वो और 5 और ऑफिसर्स टनल में जा रहे हैं ताकि पता लगा सके। अहलूवालिया को बॉडी कैम का इंचार्ज बनाती है और विक्रम को अजीत और उनकी फैमिली की सेफ्टी रखने को बोलती है। अब टनल में जाते ही अल्लू नोटिस करती है कि बॉडी कैम्स डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। टनल के अंदर त्यागी को पुराना ब्रिटिश फ्लैग मिलता है एंड अ पर्सन स्टैंडिंग विद अ कैप। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है कैमरा वर्क करना बंद हो गया और फायरिंग की आवाज़ आती है। टनल से 2 ऑफिसर्स बाहर आते हैं जो कि चंद्रन और त्रिपाठी थे एंड दे वर 2 इंजर्ड। विक्रम एंड हक डिसाइडेड कि वो टनल में जाएं ताकि त्यागी और दूसरे ऑफिसर को वापस ला सके। अकबर हक को टनल में जाने नहीं देना चाहता क्योंकि वो उसका पहला मिशन था और वो उसका भाई भी था। देन ऑल्सो विक्रम एंड हक वेंट इनटू द टनल। वहाँ उनके वॉकीज काम नहीं कर रहे थे और उन्हें वहाँ पे त्यागी मिले जो कि शॉक में नीचे गिरी हुई थी। त्यागी विक्रम को ऊपर देखने को बोलती है। वहाँ विक्रम को अनजान मॉन्स्टर दिखता है। ये मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज थे और उनके ड्रेस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी बटालियन के सोल्जर्स थे। देखने में वो ज़ॉम्बीज की आंखें लाल थी और उनके दांत नुकीले थे, सिमिलर टू एज अ बेताल स्टैचू। ये देखकर विक्रम और हक त्यागी को लेकर टनल से बाहर भाग रहे थे। तभी अचानक हक को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। विक्रम हक को छुड़वाता है और तीनों ही टनल से बाहर आते हैं। चिल्लाते हुए विक्रम बाहर आता है और वहाँ से सब लोग भाग जाते हैं। हम ज़ॉम्बीज़ को टनल से बाहर निकलते वक्त फायर करते हुए देखते हैं। अब वो सब वहाँ आते हैं जहाँ पुन्या को हॉस्टेज बनाया था, पर यहाँ पहुँचने पर यादव घायल मिलता है और यादव बताता है कि पुन्या और उसका पति वहाँ से भाग गए। विक्रम को याद आता है कि पास में ही एक ब्रिटिश बैरक है जहाँ पे वो सुरक्षित रह सकते हैं। सब लोग बचते हुए बैरक की ओर जाते हैं। हम देखते हैं कि बैरक के पास जो पुतले हमने स्टार्टिंग में देखे थे वो अब जले हुए थे। बैरक में पहुँचने पर सबको पता चलता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है।
और पुनिया और उसका पति वहां पर थे। टीम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो अंदर से पुनिया बोलती है कि घायल लोगों को बाहर ही रखें, तभी सब लोग अंदर आ सकते हैं और इसी में उन सबकी भलाई है। विक्रम कंफ्यूज था क्योंकि टनल में जो उसने देखा वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ज़ॉम्बी की सोल्जर फायर करने की पोजीशन लेती है एंड देन दे फायर। यहाँ पर एपिसोड 1 एंड्स। एपिसोड 1 में दिखाया गया कर्नल लैंडॉक की मॉन्यूमेंट, ज़ॉम्बी सोल्जर, ब्रिटिश बैरक के बाद येलो लाइन और पुतले, उन सब का राज हमें आगे इस वीडियो में एपिसोड 2 में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। द बैरक्स। एपिसोड 2 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड 1 एंड हुआ था। ज़ॉम्बी सोल्जर गोली चला कर हमला कर रहे थे। उस हमले में सविता, जो कि अजित की वाइफ है, वो मारी जाती है। अहलूवालिया गुस्से में बैरक का दरवाज़ा तोड़ देती है और उसके बाद सविता की लाश अंदर ले जाती है। सब लोग बिल्डिंग के अंदर आते हैं और दूसरी ओर मौका देखते ही पुनिया और उसका पति सविता की लाश घसीटते हुए कहीं ले जाते हैं। जब विक्रम बिल्डिंग के अंदर आता है, वो अहलूवालिया को कहता है कि बिल्डिंग को चारों तरफ से सर्विलेंस में ले ले बॉडी कैम्प्स के द्वारा। दूसरी ओर भुन्नू अजित से कहता है कि उनको बता देना चाहिए कि वो ब्लास्ट उन्होंने किया था, ना कि गांव वालों ने। अजित उसे कहने के लिए ना बोलता है। ये सब सानवी सुन लेती है। हालत का जायज़ा लेते समय अकबर को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ 0.75 कैलिबर की बुलेट यूज़ कर रहे थे, जो कि बहुत पुराने समय में यूज़ होती थी। यादव हक के गांव ठीक करता है और उसे होश में लाता है। वो त्यागी को एग्ज़ाम कर रहा था, तभी वहाँ विक्रम आता है। यादव विक्रम को बताता है कि त्यागी शॉक के मारे रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। उनके बाल शायद इसी के कारण सफ़ेद हुए हैं। विक्रम अहलूवालिया द्वारा लगाए कैमरा चेक करता है, तब अचानक त्यागी विक्रम से बात करती है। त्यागी का कहना था कि उसने किसी को वहाँ पे देखा। वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने को बोल रहा था और वो काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। विक्रम त्यागी से नाम पूछता है, तभी त्यागी फिर से शॉकिंग स्टेज में चली जाती है। चंद्रन और त्रिपाठी, जो कि घायल थे, वो भी मारे जा चुके थे, इसलिए उनकी लाश को एक कमरे में रखा गया था जहां यादव उस लाश की जांच कर रहा था। वहीं दूसरी ओर विक्रम को पता चलता है कि पुनिया और उसका पति सविता की लाश लेकर बैरक के बीच वाले कमरे में है, जो कि अंदर से लॉक था। विक्रम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर खुलवा नहीं पाता। उसके बाद विक्रम सब लोगों से मिलकर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर फ्रीक्वेंसी जाम होने के कारण अजीब सी आवाज़ वापस आ रही थी। अकबर और विक्रम के बीच हालात को लेकर झगड़ा होना शुरू होता है। तभी त्यागी डरावनी आवाज़ निकालती है, जिससे सानवी डर जाती है। अब अहलूवालिया और अजित के बीच भी अनबन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था वो उनसे छुपाया जा रहा था। तभी अचानक रेडियो से किसी इंसान की आवाज़ आती है, जो कि सानवी को उसके हवाले करने को बोलता है। विक्रम हक को कहता है कि अजित और सानवी को लेकर सुरक्षित जगह पर चले जाएं और उनकी निगरानी करें। वहीं दूसरी ओर यादव 2 ऑफिसर की लाश एग्जामिन कर रहा था, तभी उनकी बॉडी उठकर यादव पर हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सब लोगों को यादव की चीखने की आवाज़ सुनते हैं और उसे ढूंढने जाते हैं। वहीं उन्हें यादव की लाश मिलती है। अलू यादव की लाश को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तब वो सबको बताती है कि यादव ने खुद को गोली मारी थी। विक्रम नोटिस करता है कि चंद्रन और त्रिपाठी की लाश भी गायब थी। अकबर चंद्रन और त्रिपाठी की गायब हुई लाश के लिए पुनिया को जिम्मेदार ठहराता है, जिसके चलते विक्रम पुनिया के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। पुनिया कहती है कि दरवाज़ा ना टूटे तो ही सबकी भलाई है, और फिर दरवाज़ा खोल देती है। विक्रम कमरे के अंदर जाता है और पुनिया उसे हॉस्टेज बना लेती है। विक्रम सविता की लाश के बारे में पूछता है, तो पुनिया उसे सविता की लाश दिखाती है, जिसे कीलों से ज़मीन पर स्ट्रैप किया गया था। ये देखकर विक्रम पुनिया पर गन तान देता है, क्योंकि उसे ये ठीक नहीं लगता था। पुनिया बताती है
ये बुलेट शैतानी बुलेट है जो कि सविता को लगी थी। इस बुलेट के वजह से क्या असर होता है ये उन्हें नहीं मालूम, इसलिए सावधानी बरतने के लिए उन्होंने ऐसा किया। पुनिया अब असली राज बताती है विक्रम को। वो बोलती है कि बेताल पहाड़ श्रापित है। जो लोग ज़ॉम्बीज से जख्मी हुए हैं वो सम काइंड ऑफ इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसके चलते उनका शरीर अंदर से सड़ता है और इस श्राप के कारण ना ही शरीर बल्कि आत्मा भी करप्ट हो जाती है। उसके बाद करप्ट हुई बॉडी खुद को ज़ॉम्बीज बना लेती है और उन सोल्जर में से एक हो जाती है। इस सोल्जर को एक कर्नल कमांड करता है और वही है बेताल। अब स्टार्टिंग में हमें जो मूर्ति दिखाई थी और बुन्नो द्वारा पढ़े गए कर्नल लैंडो की मॉन्यूमेंट देखकर कुछ हिंट मिलता है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। खैर, पुनिया बोलती है कि वो लोग इस बैरक में सुरक्षित है क्योंकि बाहर पुतले जलाए हैं और हल्दी बबूत की रेखा थी बैरक के चारों ओर। नाउ दिस सॉल्व्स दैट एपिसोड 1 में हमने जिस येलो लाइन को देखा था वो हल्दी और बबूत थी और जो पुतले देखे थे वो सिर्फ बचाव के लिए था। पुनिया कहती है कि जख्मी लोगों को जला देना चाहिए क्योंकि वो ज़ॉम्बीज बन जाएंगे और उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। उनके 2 ऑफिसर्स की लाश अंदर ही कहीं भटक रही है जो ज़ॉम्बी सोल्जर में से एक हो गई है। अब विक्रम को पता चलता है कि चंद्रन और त्रिपाठी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। हक भी इन्फेक्टेड था और वो ज़ॉम्बी में से एक बनने वाला था। यादव ने खुद को इसलिए गोली मारी होगी, पर उसकी लाश भी इन्फेक्टेड थी क्योंकि उसे इंजर्ड किया गया था। पुनिया उसे केरोसिन देती है ताकि इन्फेक्टेड लोगों को जला सके। विक्रम यादव की लाश के पास जाता है जो कि ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रही थी। विक्रम उस पर बार बार चाकू स्टैब करके केरोसिन डालकर जला देता है। विक्रम ये सब सच्चाई सबको बताता है पर कोई इसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। अहलूवालिया को लगता है कि विक्रम शौक के मारे ऐसा कह रहा है और स्क्वाड की कमांड अपने हाथ ले लेती है। विक्रम हक के पास जाता है जो कि सानवी की निगरानी कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है अजीत को दिखाते हुए जो वॉकिस पर बात करने की कोशिश करता है उस इंसान से जो सानवी को उसके हवाले करने को बोल रहा था, पर वॉकिस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। पीछे हम त्यागी को किसी रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये सब अजीत देख रहा था इसलिए उसका पीछा करता है। त्यागी एक रूम में बुक को पढ़ रही थी और उसे अजीत को दे देती है। इस बुक में क्या लिखा था वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। दूसरी ओर विक्रम हक को अकेले में बुलाता है ताकि उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा सके क्योंकि हक इन्फेक्टेड था और उसका गांव बद से बदतर हो रहा था। वो इंजेक्शन लगा नहीं वाला था तभी अकबर आता है और विक्रम को बेहोश कर देता है। अकबर विक्रम के हाथ पैर बांधकर उसे वहीं छोड़ देता है। एस अलू स्क्वाड की इंचार्ज थी तो वो सबके वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। हम हक की हालत बिगड़ते हुए देखते हैं और वो खून की उल्टी कर रहा था। तभी सीन सानवी पर शिफ्ट होता है जहाँ वो अकेले सो रही थी। वहाँ अचानक चंद्रन और त्रिपाठी उस पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ विक्रम आता है और सानवी को बचा लेता है। वो चंद्रन और त्रिपाठी को एक कमरे में बंद कर देता है और इसमें पुण्य उनकी मदद करती है। अब विक्रम, सानवी और पुण्य सबको बताने जाते हैं पर कोई उनकी नहीं सुनता। विक्रम बताता है कि चंद्रन और त्रिपाठी ज़ॉम्बी बन चुके हैं और हक भी इन्फेक्टेड है। तभी वहाँ हक आता है और पुण्य उसे मारने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि अकबर ने उस पर गन पॉइंट करके रखी थी। अलू को हक के बिहेवियर में कुछ अजीब लगा इसलिए उसने कौशल को उसकी नर्व्स चेक करने के लिए कहा। एज सच ज़ॉम्बीज़ की नर्व डिटेक्ट नहीं होती। अकबर ऐसा नहीं चाहता था इसलिए वहाँ बहस शुरू हो गई थी। इस डिस्प्यूट के दौरान पुण्य मौके का फ़ायदा उठाकर हल्दी बबूत का मिश्रण हक के फेस पर डाल देता है जिसके कारण हक का फेस जल जाता है। अब हक अपने असली फॉर्म में आता है और कांजी पर अटैक करके उसे मार देता है। विक्रम और बाकी सब लोग हक का फेस कवर कर देते हैं ताकि वो किसी पर हमला ना कर सके। सभी को विक्रम की बात पर विश्वास हो जाता है। तभी अचानक बारिश होना शुरू होती है और हम देखते हैं
कि बाहर एक ज़ॉम्बी ड्रम बजा रहा था, मानो किसी जंग का ऐलान कर रहा हो। एंड एपिसोड 2 कम्स टू एन एंड। अब मैं बता दूं कि त्यागी जो बुक पढ़ती है वो कर्नल लैंडॉक की जनरल थी। उसमें लैंडॉक और उसके आदमी को एक एंशिएंट ग्रोटो मिला था जिसमें बेताल का श्राइन था। कर्नल समझता था कि ये सब बस ये एक अंधविश्वास है, पर ये एक सच्चाई थी। ये सब पढ़ते हुए त्यागी ने अजित को वो जनरल दे दी। अब तक हमने जो देखा उससे पता चलता है कि बेताल पहाड़ की टनल में एक कर्स था। उसे खोलने पर मरे हुए आदमी जिंदा हो गए थे और ह्यूमन लाइफ पर अटैक कर रहे थे। जो लोग इनसे इंजर्ड होते थे वो इस कर्स के शिकार हो जाते थे और वो लोग खुद ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, विच वॉज लुकिंग टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। इन ज़ॉम्बीज को कर्नल कमांड करता था जिसका नाम था लैंडॉक। अब ये कर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ और कर्नल लैंडॉक कौन था वो हमें सेकेंड पार्ट में पता चलेगा, विच इज़ एपिसोड 3 and 4। सो प्लीज़ डोंट मिस इट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, सी यू नारा।